नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। मुल्क भर में पुलिस यादगारी दिन पर तकारीब का एहतमाम। वज़ीर दिफा ने दिल्ली में पुलिस यादगारी मेमोरियल पर किए फूल निछावर। जम्मू कश्मीर अमन की राह पर गामजन। जेवन में पुलिस यादगारी दिन पर मुनक्कदा तकरीब से LG का खिताब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शहीद पुलिस एहलकारों को किया खराज अकीदत पेश। दिवाली पर मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र में सभी लोगों की शिरकत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। और कश्मीर हाट श्रीनगर में हफ्ते से जारी भारतीय दस्तकारी की नुमाइश गांधी शिल्प बाजार इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिर्फ एक मजबूत पुलिस फोर्स ही एक मजबूत कौम की तामीर कर सकती है और यही हुकूमत का मकसद है। उन्होंने ये बात पुलिस यादगारी दिन के मौके पर नई दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर शुहदा को फूल निछावर करने और खराज अकीदत पेश करने के बाद अपने खिताब में कही। वज़ीर दिफा ने कहा कि फ़ौज और पुलिस के मुख्तलिफ प्लेटफार्म हो सकते हैं, लेकिन उनका मिशन एक ही है जो कि कौमी सलामती है। पुलिस यादगारी दिन हर साल 21 अक्टूबर को उन 10 बहादुर पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी फौजियों के जरिए घात लगाए हुए हमले में अपनी जानें कुर्बान की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कौम अमन व सलामती को बरकरार रखने में जम्मू कश्मीर पुलिस के किरदार को तस्लीम करती है, जो मुश्किल हालात में खिदमत अंजाम देते रहते हैं। आज जेवन में पुलिस यादगारी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए LG ने पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए अपनी जानें गंवाईं। उन्होंने कहा कि 1614 एहलकारों ने अजीम कुर्बानी दी है और उनके अहल खाना को इंतजाम की हिमायत हासिल रहेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ महाजों पर कार्रवाइयों की क़यादत कर रही है और अमन को बरकरार रखने में एक अहम सतून है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर गुज़श्ता 5 सालों के दौरान दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़म का मुजाहरा किया है ताकि तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलविस अफराद या उनके हामी आम जिंदगी को दरहम बरहम करने में कामयाब न हों। उन्होंने कहा कि गलत मालूमात से निमटने के लिए जदीद आलात इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और गलत मालूमात फैलाने वालों की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुलिस यादगारी दिन के मौके पर जेवन श्रीनगर में पुलिस शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए ड्यूटी के दौरान उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शुहदा की यादगार पर वज़ीर आला ने फूलों की चादर चढ़ाई। इस यादगार पर आला पुलिस अफसरान और शहीद एहलकारों के अहल खाना ने भी खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब पर मेंबरान असम्बली ने भी शिरकत करते हुए शुहदा को खराज पेश किया। चीफ सेक्रेटरी अटुल डलो और पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने भी पुलिस शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। पुरवकार तकरीब का इख्तिताम गार्ड ऑफ ऑनर और कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा की याद में एक लम्हे की खामोशी के साथ हुआ। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गांदरबल में आज पुलिस यादगारी दिन के हवाले से एक तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाई गई। इस मौके पर SSP गांदरबल खलील पोसवाल ने दीगर पुलिस अफसरान और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान के हमरा शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया और फूल निछावर किए। इस मौके पर पुलिस बैंड सैनिक स्कूल मानसबल ने यादगारी परेड का एहतमाम किया। पुलवामा में भी आज पुलिस यादगारी दिन नहायत ही एहतराम के साथ मनाया गया और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया गया। इस मौके पर SSP पुलवामा तनुश्री ने राष्ट्रीय राइफल, CRPF और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा शुहदा को खराज अकीदत पेश किया और पुलिस यादगार पर फूल निछावर किए। शोपियां में भी आज पुलिस यादगारी दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SSP शोपियां मुश्ताक चौधरी ने शहीद पुलिस एहलकारों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया और पुलिस यादगार पर फूल निछावर किए।
पुलिस यादगारी दिन के हवाले से अनंतनाग में आज पुलिस की तरफ से खून अतिया करने का एक कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस के कई अफसरान और एहलकारान ने अपना खून अतिया किया। उधर गांधरबल में भी इस हवाले से खून के अतिये का एक कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिस अहदेदारान और एहलकारों की एक बड़ी तादाद ने अपने खून का अतिया पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसे वक्त में इस्तेहकाम और हसासियत की अलामत बनकर उभरा है जब दुनिया मुतअद्दिद बहरानों से गुजर रही है। दिवाली के मौके पर मुल्क के शहरियों के नाम एक खत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान मुस्तक़बिल करीब में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के इस सफ़र में हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है कि कौम के तईं वो अपने फ़राइज़ को पूरा करे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने न सिर्फ इंसाफ को बरकरार रखा बल्कि नाइंसाफ़ी का बदला भी लिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम लोगों को नेकी को बरकरार रखने का दर्ज देते हैं और हमें नाइंसाफ़ी से लड़ने की हिम्मत भी देते हैं। वादिया कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ देने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से भारत CSR नेटवर्क जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत के इश्तराक से विंटर वुमेन्स फेस्टिवल 2025 का कामयाबी के साथ इनेकाद किया। मेले का आगाज़ 16 अक्टूबर दरगाह हज़रत बल में ख़वातीन वफ़द के वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद रक्षा अंद्राबी के साथ मुलाकात से हुआ। टीम ने सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और कुपवाड़ा लोलाब का दौरा किया, जहां उन्होंने महकमे सयाहत के अफसरान से बातचीत की। भारत CSR नेटवर्क के चेयरमैन डॉक्टर साजिद की सरबराही में वफद ने दर्दपोरा लोलाब में मकामी लोगों से उनकी बुनियादी ज़रूरियात और तरक्याती चैलेंजों के बारे में आगाही हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी सदर दफ्तर पर अपने हल्के इंतखाब के कारकुनों से मुलाकात के दौरान कई अहम मसाइल और अमूरात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों के हवाले से भी जानकारी हासिल की। अली मोहम्मद सागर ने तमाम पार्टी मेंबरान से अपील की कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहें और तामीराती कामों की बरवक्त तकमील मुमकिन बन सके, इसके लिए उन्हें वक्त वक्त पर जानकारी फराहम कराएं। MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने आज नारबल रोड पर तारकोल बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर MLA मौसूफ ने सरकार के अज़म को दोहराते हुए कहा कि सड़कों का जाल बिछाने और काकापोरा से चिराज शरीफ तक बस सर्विस बराह रास्त बखरपोरा जल्द शुरू करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बाकी खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बीजेपी के तर्जुमान मंजूर भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया है कि वो इलेक्शन के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि अवाम से खोखले वादे किए गए और अवाम की राहत रसानी के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में बीजेपी सरकार मुल्क की मजमूई और मुआशी तरक्की के अलावा अवाम को बुनियादी सतह पर शिरकत को मुस्तहकम बना रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने बांडीपोरा में पार्टी दफ्तर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत मुनक्कदा युवा सब मिलन प्रोग्राम के दौरान किया। PDP के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने आज बांडीपोरा में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हुई है और सिर्फ अपने 50 मेंबरान असम्बली को रोजगार फराहम करने में कामयाब हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात के वक्त पार्टी ने रोजगार फराहम करने का जो वादा किया था, न अब तक वो वादा पूरा किया गया और न ही दूसरे आवामी कामों को अंजाम देने में सरकार कोई मजबूत पहल कर रही है। उन्होंने पार्टी वर्करों से कहा कि वो तंजीम को मजबूत बनाने के लिए हमेशा आवाम के साथ राबिते में रहे। PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि सरकार ने अवामी मुश्किलात में इजाफा करने के साथ साथ सयाहती सरगर्मी को ज़क पहुँचाने के लिए कोई कसर बाकी न रखी। उन्होंने ज़िला बड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान असम्बली पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इन मेंबरान ने अवामी मसाइल को यकसर मुस्तरद कर दिया और यहाँ की सयाहती जगहों को पहलगाम हमले के बाद दोबारा खोलने में कोई भी पहल नहीं की, बल्कि अपने ऐशो आराम का इंतज़ाम करते रहे। लाल चौक श्रीनगर में घंटाघर पर कल शाम दिवाली जोश खरोश से मनाई गई। इस मौके पर रिवायती चिराग को जलाया गया और इसके बाद श्रद्धालुओं ने भजन गाकर फजा को मुअत्तर किया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।
بھارتی فوج نے آج گریز سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دیوالی میلے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد حاضر رہی جنہوں نے دیوالی میلے میں شرکت کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کلچرل پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا اور فوج نے سبھی شرکاء اور حاضرین میں مٹھائی تقسیم کی۔ سی آر پی ایف کے جوانوں نے بھی آج مٹن اننت ناگ کے ہیڈ کوارٹر پر دیوالی میلے کا اہتمام کیا اور خصوصی پوجا میں شرکت کی۔ کشمیر ہاٹ سری نگر میں آج ہفتے سے جاری بھارتی دستکاری چیزوں کی نمائش کم سیل گاندھی شلپ بازار 2025 سے اختتام پذیر ہوا۔ یہ میلہ بھارتیہ ٹیکسٹائلز وزارت کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا۔ 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر سے جاری اس میلے میں ملک بھر کی روایتی دستکاری اشیاء کی نمائش کی گئی۔ میلے میں کثیر تعداد میں لوگ ان دستکاری چیزوں میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھے گئے۔ فتح قدل سری نگر کے نرپرستان علاقے میں کل دیر رات آگ کی واردات میں کئی رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ حکام کے مطابق نزدیکی علاقوں کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں اگرچہ آگ بجھانے کے لیے فوری طور پر پہنچی تاہم کئی رہائشی ڈھانچوں کو اس وقت تک کافی زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ حکام نے مزید بتایا کہ تنگ گلیوں اور گنجان آبادی کی وجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات پیش آئیں۔ چراغ شریف میں آج کشمیر مرکز ادب و ثقافت نے جموں کشمیر وقف بورڈ کے اشتراک سے حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک 2 روزہ سیمینار کا اہتمام کیا۔ سیمینار کی صدارت میر وائز امیر الدین شاہ نے کی اور تقریب پر ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر سہزانند نامی ایک کتاب کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ سیمینار میں وادی کے کئی اسکالروں اور ادبا نے شرکت کی۔ بعد میں ایک عقیدی مشاعرے کا بھی اہتمام ہوا۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے آج سری نگر میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ریزرویشن پالیسی کے نسبت تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں متعلقین اس بات پر متفق ہوئے کہ 10 ممبران پر مشتمل کمیٹی آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی۔ وادی کے سرکردہ شاعر، قلمکار اور ترجمہ کار مرحوم اسد اللہ اسد کو ان کی پہلی برسی پر آج خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں کلچرل اکیڈمی اور کشمیر کنسرن فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پر باروا چاڈورہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس موقع پر مرحوم کی تصنیف چھمنو مائے مشینی کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب پر سرکردہ قلمکار ڈاکٹر غلام نبی حلیم کے علاوہ فاؤنڈیشن کے سربراہ عبدالرشید ہانجورہ بھی موجود تھے۔ سری نگر کے پولو گراؤنڈ میں واقع انڈور سپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 5ویں اوپن فائڈ ریٹنگ شطرنج ٹورنامنٹ آج اختتام پذیر ہوا۔ اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کشمیر شطرنج کلب نے آل جے کے شطرنج ایسوسی ایشن اور آل انڈیا شطرنج فیڈریشن کی سرپرستی میں کیا تھا۔ 5 روزہ اس ٹورنامنٹ میں 150 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا جو کہ 11 مختلف ریاستوں سے آئے تھے، جن میں ایک کھلاڑی بوٹسوانا جنوبی افریقہ سے آیا تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مطلع ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ہلکی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری ہونے کا امکان ہے، جبکہ 23 تاریخ کو موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ایک آفیسر نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ رواں ماہ کے آخر تک کسی بڑی موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم اس دوران کچھ پہاڑی علاقوں پر ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔